दोस्तों अगर आप विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो सवाल आपको बताने वाला हूं वही सवाल आपके पेपर में भी दोस्तों आपसे पूछा जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वही सवाल आपके पेपर में भी आपको मिलने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाए दोस्तों, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस वीडियो को भी देखकर जाएगा पेपर देने। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल। यहाँ पर लिखा गया है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिखा जाता है। दोस्तों हमें बताना है कि किस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, जो एफ होता है वो दोस्तों क्या होता है, माइनस का होता है। तो हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कौन सा दर्पण दोस्तों होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल साथियों यहाँ पर क्या लिखा गया है कि हमें बताना है कि एफ और आर में क्या संबंध होता है। तो हम बहुत ही अच्छी तरह से ये जानते हैं दोस्तों कि जो एफ होता है ना वो आर का आधा होता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल यहाँ पर लिखा गया है क्या दोस्तों कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। दोस्तों हमें बताना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है। देखिए हवा का दोस्तों, हवा दिया गया है, जल दिया गया है, शीशा और हीरा दिया गया है, लेकिन अगर दोस्तों आप चारों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हीरा होता है ना उसका सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ लिखा गया कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। हमें बताना है कि किसी भी सामान्य दृष्टि के लिए, अच्छी आंख के लिए दोस्तों जो सबसे कम दूरी होती है जहां पर वो व्यक्ति आसानी से देख सकता हो, वो क्या होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। देखिए इसे दोस्तों हम याद करते हैं विबग्योर की मदद से। अब आप मुझे बताइए, जो रंग सबसे ऊपर होता है वही रंग दोस्तों सबसे कम झुकता है। तो सबसे ऊपर कौन सा होता है, लाल होता है, तो सबसे कम दोस्तों कौन झुकेगा, लाल झुकेगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष अगर किसी को होती है दोस्तों तो वो अवतल लेंस से सही हो जाती है। फिर लिखा गया है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। अगर दोस्तों यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, उसी तरह से चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी दोस्तों निर्भर करता है, और साथ ही साथ जो उसकी प्रकृति होती है ना पदार्थ की, उस पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो जाने वाला है, जो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी दिया गया है, सभी हो जाएंगे। आगे यहाँ बढ़ा जाए। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान दोस्तों लिखा गया है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो आप बहुत ही आसानी से जानते हैं कि वाट होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ लिखा गया कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। अगर दोस्तों समय रहता है तो मैं आपको बताता कि किस तरह से निकाला जाता है। बाकी आपको यहाँ ध्यान देना है कि इसका सही उत्तर क्या होता है, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। फिर यहाँ लिखा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें दोस्तों बताना है कि 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। देखिए अगर सबसे पहला दोस्तों आप देखेंगे तो सबसे पहला तो सही दिया गया है। क्या लिखा गया कि विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है, बिल्कुल कार्य करता है। दूसरा दोस्तों देखिए यहाँ पर विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल बदलता है, इसी का काम होता है ये। और दोस्तों तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि आप देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो ये भी सही लिखा गया है। बाकी हमें पता क्या करना है कि कौन सही नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी दिया गया वो सही नहीं होगा, तो इस तरह से हमारा सही उत्तर वही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर आगे लिखा गया है दोस्तों कि फ्लेमिंग के वाहन नियम में बाएं हाथ का माध्यम संकेत करती है। जो दोस्तों मध्यमा जो होती है, बीच वाली उंगली जो होती है, किसका संकेत करती है, वो चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा दोस्तों हमें बताती है। तो इस तरह से सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों जो कि दिया गया है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ बढ़ा जाए। लिखा गया है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के दोस्तों भीतर की बात की जा रही है कि जो चुंबकीय रेखाएं होती है उनकी दोस्तों दिशा क्या होती है, कैसे जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ से कैसे, साउथ से नॉर्थ जाती हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाने वाला है, यहाँ देखिए दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चुंबक के अंदर। आगे आइए देखें। यहाँ पर लिखा गया है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। देखिए नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों कैसे बनती है, स्रोत कौन सा है, यूरेनियम का स्रोत है। हमारा सही उत्तर आ चुका है। फिर लिखा गया है कि कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र दोस्तों क्या होता है। देखिए यहाँ पर कली चूना की बात की जा रही है। अब जब कली चूना की बात की जाएगी तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा गया कि
जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी में देखेंगे तो यहाँ पर एनोड की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कैथोड की बात की जा रही है। तो मैं आपको देखिए दोनों ही बता देता हूँ कि आखिर दोस्तों कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, निकलता है। कैथोड की बात की जाए अगर, कैथोड पर दोस्तों हाइड्रोजन निकलता है, और जो एनोड होता है वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो अगर सवाल में दोस्तों कैथोड पर पूछा जाता है तो हाइड्रोजन पर लगाइएगा, अगर एनोड पर पूछा जाता है तो ऑक्सीजन पर लगा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ें। फिर यहाँ लिखा गया है दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है यहाँ पर, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो यही होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। फिर यहाँ पर लिखा गया कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पेपर को दोस्तों लाल कर देता है। नीले को लाल कर देता है तो जाहिर सी बात दोस्तों होगी कि अम्ल होगा वो। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, जो कि दिया गया है अम्ल। यहाँ लिखा गया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान दोस्तों क्या होता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो दोस्तों क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्षार होता है, बेस होता है। तो उसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 10.5 दिया गया, यही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 19वां सवाल लिखा गया कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। दोस्तों ऐसा सवाल से जरूर पूछा जाएगा कि कौन सा जो अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, वो चमकता है। तो आयोडीन दोस्तों चमकता है, एक नॉन मेटल है, अधातु और चमकता भी है। आगे यहाँ देखें, लिखा गया कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। सबसे ज्यादा दोस्तों अभिक्रियाशील कौन सा धातु होता है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, अगर आप उस श्रेणी को दोस्तों याद किए होंगे तो सोडियम जो सबसे ऊपर आता है दोस्तों वही होता है हमारा। सोडियम नहीं आता है, पोटेशियम आता है, उसके बाद सोडियम आता है। लेकिन दोस्तों इसके ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा है, सोडियम हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा गया कि ऑक्सीजन परमाणु की दोस्तों बताना है कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ऑक्सीजन का अगर हम दोस्तों बात करें कि परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यहाँ से अगर इसका हम विन्यास करते हैं क्या हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा। देखिए बाहर दोस्तों सबसे ज्यादा कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे यहाँ लिखा गया कि ब्यूटेनॉन एक दोस्तों कार्बोनिक यौगिक है। तो जिसका हमें बताना है क्या, जिसका प्रकारात्मक समूह है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों नॉन की बात की जा रही है। ये वन किस में आता है, ओन किस में आता है, ये दोस्तों ओन होता है किस में आता है, ये कीटोन वाले में आता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा गया कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में आबंधन बनते हैं। दोस्तों कितने आबंधन बनते हैं नाइट्रोजन, आइए देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन की बात अगर दोस्तों हम करेंगे, इसे हम हटा देते हैं। नाइट्रोजन की अगर आप दोस्तों बात कीजिएगा तो नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या क्या होती है, 7 होती है। इसका अगर हम विन्यास करेंगे कितना हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा। बाकी इसे 3 दोस्तों चाहिए होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जिससे हम क्या कहेंगे, त्रिआबंध कहेंगे। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में दोस्तों कौन सा बॉन्ड बनता है, अबंधन, त्रिअबंधन बनता है, जिसे ट्रिपल बॉन्ड अंग्रेजी में कहा जाता है। हमारा देखिए सही उत्तर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखें, यहाँ पर लिखा गया है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। देखिए एल्केन, एल्कीन, अल्काइन को दोस्तों मैं आपको तीनों ही बता देता हूँ, कोई भी दोस्तों आपसे पूछा जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप कर लीजिएगा। एल्केन की अगर बात की जाए दोस्तों CnH2n+2 होता है। इसमें से दोस्तों हम 2 घटाते हुए चलते हैं, इसमें से 2 घटाएंगे तो CnH2n हो जाएगा, जो कि दोस्तों किसका होता है, एल्कीन का होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एल्काइन की अगर बात की जाती है तो CnH2n-2 दोस्तों कर देंगे, ये हमारा एल्काइन का हो जाएगा। तो तीनों ही याद कर लीजिए, कोई भी आपसे पूछा जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल 25वां। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आधुनिक आवर्त सारण में आवर्तों की संख्या दोस्तों कितनी होती है। तो बहुत ही आसान सवाल है, ये सवाल आपको पता होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि दिया गया है 7। समूह की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 18 होती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया कि हम दोस्तों जब समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। देखिए जब ऊपर से नीचे जाते हैं दोस्तों कक्षाएं बढ़ने लगती है। अब जब कक्षाएं बढ़ने लगती हैं तो परमाणु का आकार भी दोस्तों क्या होगा, बढ़ने लगता है। तो परमाणु साइज बढ़ता है। आइए आगे देखें, आगे यहाँ पर लिखा गया कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। दोस्तों इमल्सीकृत वसा का पाचन कौन सा करता है, जो हमारा लाइपेज होता है वही दोस्तों करता है, जिसे अंग्रेजी में देखिए कहा जाता है इसे इमल्सीफाइड फैट। तो इस तरह से इसका जो पाचन करता है लाइपेज करता है। आगे बढ़ा जाए, यहाँ पर लिखा गया कि सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है। देखिए अगर दोस्तों यहाँ पर प्रकुंचन की बात की जाएगी तो हम किस पे टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो कि दिया गया है 120 mm, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ देखा जाए क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन दोस्तों किसके द्वारा भेजा जाता है। बाकी हिस्सों में किसके द्वारा भेजा जाता है, ये काम दोस्तों हमारा फ्लोएम करता है। बाकी पानी की बात की जाएगी तो जाइलम करेगा, लेकिन यहाँ भोजन की बात की जा रही तो फ्लोएम के द्वारा। आगे यहाँ पर देखिए लिखा गया क्या,
कि उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। ये दोस्तों बताना है, तो कौन सा होता है? गुलाब होता है। बाकी गेहूं वो तो करता नहीं। हमारा सही उत्तर गुलाब हो जाएगा। गुलाब को दोस्तों हम काट कर भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया। लिखा गया कि काला अजहर बीमारी किस रोग जनक के कारण होती है। ये दोस्तों जो काला अजहर होती है किस रोग जनक के कारण होती है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी, लीच मानिया दोस्तों जो होता है उसी के कारण ये बीमारी होती है। आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर लिखा गया कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। तो इसका भी दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो आप देख रहे हैं गुलाब दिया गया ना, ये द्विलिंगी पुष्प होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। फिर यहाँ पर लिखा गया कि 33वां सवाल यहाँ पर लिखा गया कि मानव में ग्राही स्थिति होता है। देखिए ये दोस्तों कहाँ पर स्थिति होता है? नाकों में होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। आगे देखा जाए। यहाँ पर 34वां सवाल लिखा गया कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? आपको पता होगा ये जो सभी ऐच्छिक क्रियाएं दोस्तों होती है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। 35वां सवाल यहाँ पर लिखा गया कि जंतु में जो वृद्धि हार्मोन दोस्तों कहाँ से निकलता है। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो पीयूष ग्रंथि दोस्तों होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहीं से ये हार्मोन हमारा निकलता है। आगे बढ़ा जाए। यहाँ लिखा गया कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इसका सही उत्तर के दोस्तों हो जाएगा मेंडल जो साहब थे ना, उन्होंने ही ये सिद्धांत हमें बताया। आगे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, ये सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में क्या होता है दोस्तों? एक्स एक्स होता है। अगर पुरुष की बात की जाती है तो एक्स वाई हो जाता, लेकिन यहाँ स्त्री की बात की गई तो दोस्तों एक्स एक्स हो जाएगा। आगे देखा जाए अगला सवाल। अगला यहाँ पर लिखा गया है कि निम्न में से कौन जैव निम्न कणीय कचरा होता है। देखिए दोस्तों निम्न कणीय कचरा कौन सा है? यहाँ पर टिश्यू पेपर होता है। आगे बढ़ा जाए। यहाँ लिखा गया है कि आहार तथा पान किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार की ये व्यवस्था है, बिहार में ये व्यवस्था है। 40वां सवाल ही देख लेते हैं क्या लिखा गया। लिखा गया है यहाँ पर कि प्राकृतिक संसाधनों को प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। देखिए आप यहाँ दोस्तों देखिए जैसे कि कम उपयोग ये भी होता है, पुनः चक्रण इसे भी दोस्तों हम कर सकते हैं, और पुनः उपयोग भी किया जाता है, किया जाना चाहिए प्राकृतिक संसाधन को यदि हमें बचाना है तो। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? जो तीनों ही दिए गए हैं सभी सही उत्तर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी पर हम टिक लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस वीडियो में 40 सवाल किए। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखा होगा, और दोस्तों आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे। और पेपर देने जाइएगा, अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों बिना घबराए हुए टिक लगाकर चले आइएगा। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, जो कि आप ही की तरह क्लास 10 का पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।